सोचिए, आप एक ट्रेडर हैं। आपके पास सही जानकारी है, एक टेस्टेड स्ट्रेटजी है। आप हर चार्ट को ध्यान से पढ़ते हैं, हर कैंडल की हरकत को समझते हैं। फिर भी कुछ ऐसा है जो हर बार आखिरी समय में कुछ गड़बड़ कर देता है। कभी डर, कभी जल्दबाजी, कभी ओवर कॉन्फिडेंस और कभी वो पैनिक जो बिना कहे सब कुछ बिगाड़ देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि बाजार को समझ लेना ही काफी नहीं है? जब तक आप खुद को नहीं समझते, तब तक कोई भी एनालिसिस आपको नहीं बचा सकता। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा नुकसान टेक्निकल गलतियों से नहीं होता, बल्कि हमारी अपनी सोच से होता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द बुक थिंकर्स और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपके मन के अंदर की खिड़की खोल सकती है, द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग। ये किताब सिर्फ ट्रेडर्स के लिए नहीं है, ये उन सबके लिए है जो बार बार खुद से हार जाते हैं, जो चाहते हैं कि हर डिसीजन क्लियर हो लेकिन फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, जो बार बार सेम पैटर्न रिपीट करते हैं और हर बार सोचते हैं अब की बार बदल जाऊंगा, लेकिन नहीं बदलते। ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, ये कहानी है उस इनर वॉर की जो हर सक्सेस के पहले लड़ी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन इनविजिबल पैटर्न्स की जो आपकी डिसीजंस को चुपचाप सबोटाज करते हैं। हम जानेंगे कि कैसे गिल्ट, फियर और पास्ट एक्सपीरियंसेस आपकी ट्रेडिंग में घुस जाते हैं और कैसे आप अपने ही इमोशंस को अपने सबसे बड़े अलाइज बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ट्रेडिंग बेहतर हो तो आपको चार्ट से पहले खुद को पढ़ना होगा, और इस वीडियो में हम यही करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक यात्रा आपकी साइकोलॉजी के भीतर रात के करीब 3 बजे थे। कमरा बिल्कुल शांत, इतना शांत कि घड़ी की टिक टिक भी किसी गहरी आवाज जैसी लग रही थी। उस कमरे में एक हल्की नीली रोशनी जल रही थी। वो रोशनी किसी टेबल लैंप की नहीं थी, वो थी उस कंप्यूटर स्क्रीन की जिस पर एक ट्रेडर देर रात तक बैठा था। उसकी आंखें थकी हुई थीं, लेकिन बंद नहीं हो रही थीं। उसकी उंगलियां कभी कीबोर्ड छूतीं, कभी माउस को खिसकातीं, कभी बस हवा में रुक जातीं। वो एक पैटर्न देख रहा था, लेकिन असली पैटर्न उसके मॉनिटर पर नहीं था, वो उसके मन में चल रहा था। ट्रेडिंग एक ऐसा खेल है जिसमें आंकड़े होते हैं, नियम होते हैं, फिर भी हर बार कुछ ऐसा होता है जो किसी फॉर्मूला में नहीं आता। क्यों? क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा रोल एक अदृश्य चीज निभाती है, वो है आपके अंदर का मन। वो ट्रेडर उस रात कोई बड़ा लॉस नहीं झेल रहा था, ना कोई बड़ी टेक्निकल गलती हुई थी, फिर भी वो हारा हुआ लग रहा था। कभी कभी हार चार्ट्स पर नहीं होती, वो आपकी इनर आइडेंटिटी से जुड़ जाती है। वो इंसान जिसने कुछ दिन पहले एक विनिंग स्ट्रीक पकड़ी थी, अब उसी स्ट्रीक के टूटने से ऐसा बिखर गया जैसे उसके कॉन्फिडेंस की जमीन ही खिसक गई हो। उसने खुद से कहा था, बस एक सही ट्रेड और फिर सब ठीक। लेकिन जैसे ही मार्केट ने उसे धोखा दिया, वो सिर्फ पैसे नहीं हारा, वो खुद को हार बैठा। ट्रेडिंग का सबसे खतरनाक साइकोलॉजिकल ट्रैप यही है, जब हम खुद को सिर्फ अपने परफॉर्मेंस से जोड़ देते हैं। जब हम अपनी वैल्यू इस बात से तय करते हैं कि आज प्रॉफिट में थे या लॉस में। क्योंकि जब तक चीजें हमारे फेवर में होती हैं, हम सोचते हैं हम स्मार्ट हैं, लेकिन जैसे ही एक लॉस आता है, हम खुद से नफरत करने लगते हैं। ये वो जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स हारते हैं, स्क्रीन पर नहीं, स्क्रीन के सामने बैठे इंसान के अंदर। वो ट्रेडर उस रात रोया नहीं, कोई चीख नहीं सुनाई दी, लेकिन उस चुप्पी में बहुत कुछ टूट चुका था। क्योंकि उस दिन लॉस से ज्यादा दर्द उस एहसास ने दिया कि वो खुद से हार गया है। और वही था उसका टर्निंग पॉइंट। उसने पहली बार सोचना शुरू किया, मैं किससे भाग रहा हूं? किसके लिए मैं ये सब कर रहा हूं? क्या मैं मार्केट को जीतने आया हूं या खुद से बचने? उस रात उसने एक नया चार्ट पढ़ा, लेकिन वो चार्ट एक्सेल में नहीं था, वो उसके मन में बना हुआ था। वो समझ गया कि चार्ट्स को पढ़ना एक स्किल है, लेकिन खुद को पढ़ना एक कला है। और जब तक वो खुद को नहीं समझेगा, तब तक कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। अब उसने हर ट्रेड को एक नंबर की तरह नहीं देखा, बल्कि एक इमोशनल पैटर्न की तरह पढ़ना शुरू किया। हर बार की गलती, हर बार की जल्दीबाजी, हर बार का डर, वो सब कुछ एक रिपीटेड लूप की तरह वापस आता था। और अब वो लूप उसे दिखने लगा था। उस ट्रेडर ने अपने फेलियर्स को दोबारा देखा, लेकिन इस बार ब्लेम के लेंस से नहीं, लर्निंग के लेंस से। उसने पहली बार खुद से दोस्ती की। ट्रेडिंग एक ऐसा रास्ता बन गई जो उसे खुद के पास वापस ले गया, और वहीं से असली सीख शुरू हुई। हर ट्रेडर जानता है कि उसे क्या करना चाहिए। मार्केट में एंट्री कहां लेनी है, कहां स्टॉप लॉस रखना है, कितना रिस्क लेना है, ये सब उसे पता है। लेकिन फिर भी हर बार कुछ और हो जाता है। बिना कॉन्फर्मेशन के एंट्री ले लेना, छोटे से प्रॉफिट में एग्जिट कर जाना, लॉस होते ही पैनिक में सब कुछ बेच देना, या फिर रिवेंज ट्रेड करना। सवाल यह है, अगर दिमाग सब जानता है तो उंगलियां क्यों गलत जगह क्लिक कर देती हैं? असल में ट्रेडिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी की नहीं होती,
वो होती है आइडेंटिटी की। हम सोचते हैं कि हम अपने डिसीजंस कॉन्शियसली ले रहे हैं, जबकि असल में हम अपने ही पुराने इमोशंस से चल रहे होते हैं। हर ट्रेडर का एक सबकॉन्शियस माइंड होता है जो साइलेंटली डिसीजंस लेता है, उससे भी पहले जब हमें लगता है कि हम सोच रहे हैं। यही रीजन है कि आप बार बार वही गलती रिपीट करते हैं, कभी गिल्ट की वजह से, कभी डर की वजह से, और कभी खुद को प्रूव करने की बेचैनी में। एक ट्रेडर जो टेक्निकल्स में एक्सपर्ट है, फिर भी जब रियल पैसे की बात आती है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं। स्क्रीन वही है, सेटअप वही है, फिर भी अंदर से कुछ लड़खड़ा जाता है। असल में वो अपने लॉसेस से नहीं डरता, वो उस शेम से डरता है जो उसके साथ जुड़ चुकी होती है। उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये बिलीफ होता है, अगर मैंने गलती की तो मैं अच्छा ट्रेडर नहीं हूं, अगर मैंने फिर लॉस किया तो मैं किसी काबिल नहीं। यही बिलीफ उसे हर बार इमोशनल बना देती है। ट्रेडिंग स्क्रीन पर गेम नहीं चल रहा होता, वो उसके अंदर चल रहा होता है। और वो डर कभी बचपन की एक शर्मनाक मेमोरी से आता है, कभी किसी के ताने से, और कभी खुद से की गई किसी बेवकूफ़ी से। वो ट्रेडर हर बार खुद से कहता, इस बार डिसिप्लिन्ड रहूंगा, इस बार रूल नहीं तोड़ूंगा। लेकिन जैसे ही मार्केट खुलता सब कुछ भूल जाता। क्यों? क्योंकि माइंड कंफर्ट जोन ढूंढता है। और अगर आपने बार बार डर को फील किया है तो धीरे धीरे वो डर भी आपके लिए नॉर्मल बन जाता है। हम सोचते हैं कि हम पेन से भागते हैं, लेकिन सच ये है कि माइंड हर बार वही पाथ चुनता है जो उसे जाना पहचाना लगता है, चाहे वो पेनफुल ही क्यों ना हो। ट्रेडिंग में लॉस से ज्यादा खतरनाक चीज होती है सेम मिस्टेक को बार बार दोहराना। वो ट्रेडर हर बार सेल्फ टॉक में वही लाइनें दोहराता, मुझे पता था ये गलत होगा, फिर से वही किया, मैं कब सीखूंगा। उसकी ट्रेडिंग हिस्ट्री एक तरह का इमोशनल जर्नल बन गई थी। हर एंट्री में फ्रस्ट्रेशन, गिल्ट और शेम दर्ज था। हर बार एक ही कहानी, बस कॉन्टेक्स्ट बदल जाता था। असल में वो किसी चार्ट से नहीं हार रहा था, वो अपने पास्ट से हार रहा था। उसने उस दिन खुद से एक सवाल पूछा, मैं किससे लड़ रहा हूं, मार्केट से या अपने ही पुराने पैटर्न से? और वहीं से उसका टर्न अराउंड शुरू हुआ। उसने डिसीजन लिया, अब मैं स्ट्रैटेजी से पहले अपने पैटर्न्स को समझूंगा, अब मैं ट्रेड से पहले पॉज करूंगा, अपने इमोशंस को नोटिस करूंगा, उनसे लड़ूंगा नहीं, उन्हें समझूंगा। धीरे धीरे वो हर बार रिएक्ट करने की बजाय ऑब्जर्व करने लगा। वो जान गया, हर इंपल्स एक ट्रिगर है, हर डिले एक अनकॉन्शियस फियर है। और जब आप अपने फियर को पहचान लेते हो तो वो डर आपको कंट्रोल नहीं करता। ट्रेडिंग अब सिर्फ एक मार्केट एक्टिविटी नहीं रही, वो उसके लिए एक मिरर बन गई थी, जहां हर कैंडल उसके पेशेंस की पहचान थी, हर लॉस एक पुराना बिलीफ सिस्टम उजागर करता था, और हर डिसीजन उसके सेल्फ अवेयरनेस की डेप्थ बताता था। ट्रेडिंग की साइकोलॉजी यही तो है। जब आप खुद को देखने लगते हो तो मार्केट आपको डराता नहीं, वो आपको सिखाता है। वो सुबह कुछ अलग थी, कमरे में हल्का उजाला था, लेकिन मन में गहराई तक अंधेरा पसरा हुआ। ट्रेडर कई दिनों से लगातार हार झेल रहा था, फिर भी लैपटॉप खोला, चार्ट्स देखे, जैसे कुछ नया होने वाला हो, लेकिन दिल के अंदर कोई उम्मीद नहीं थी। सिर्फ एक आदत थी, रोज की तरह बैठ जाना, जैसे रूटीन खुद को चलाता हो। उसने पिछली रात खुद से वादा किया था, आज इंपल्सिव डिसीजन नहीं लूंगा, आज डिसिप्लिन रखूंगा, आज इमोशन को कंट्रोल में रखूंगा। लेकिन यही वो वादे थे जो पिछले 4 हफ्तों से हर रात दोहराए गए थे। और फिर वही हुआ। मार्केट खुला, पहला सिग्नल दिखा, थोड़ी घबराहट, थोड़ी उम्मीद, और जल्दबाजी में एक ट्रेड ले लिया। कंफर्मेशन पूरा नहीं हुआ था, बस मन कह रहा था ले ले। कुछ मिनट में लॉस, स्क्रीन पर लाल रंग चमक उठा, और फिर वही पैटर्न, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, रिग्रेट, फिर से वही गलती। अब सवाल था, मैं ऐसा क्यों करता हूं? हर बार क्यों दोहराता हूं वही चीज, जबकि जानता हूं ये गलत है? ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे सटल चीज होती है माइंड के अंदर चलते रिपीटेटिव पैटर्न्स। हम सोचते हैं कि आज का ट्रेड अलग है, लेकिन अंदर से हम हर बार वही पुराने बिलीफ से चल रहे होते हैं। जैसे कोई गाना जो बार बार सबकॉन्शियस में बजता है, और हम उसी ट्यून पर नाचते रहते हैं, बिना समझे कि बीट कहां से आ रही है। वो ट्रेडर बार बार वही गलती रिपीट कर रहा था, और हर बार सोच रहा था कि ये बस एक बार की बात थी। लेकिन वो एक बार नहीं था, वो एक साइकोलॉजिकल पैटर्न था, जैसे कोई घाव जो कभी भरा नहीं और हर बार उसी जगह चोट लगती है। उसने याद किया, बचपन में एक बार पब्लिक स्पीकिंग में फेल हुआ था। पूरी क्लास ने हंसी उड़ाई थी। वो शर्मिंदगी, वो आंखों की घबराहट आज भी उसके साथ थी। अब जब भी ट्रेड में लॉस आता, वो खुद को उसी स्टेज पर खड़ा महसूस करता।
सेम फियर, सेम ह्यूमिलिएशन, सेम हेल्पलेसनेस। असल में वो मार्केट से नहीं लड़ रहा था, वो अपने ही पुराने जख्म से लड़ रहा था। माइंड को फेमिलियर पैटर्न्स में कंफर्ट मिलता है, चाहे वो पेनफुल ही क्यों ना हो। अगर आप बार बार किसी दर्द में रहे हैं तो वो दर्द भी नॉर्मल लगने लगता है। और यही होता है साइकोलॉजिकल ट्रैप। वो ट्रेडर हर बार लॉस के बाद खुद को पनिश करता, खुद से गुस्सा, खुद पर डाउट, फिर गिल्ट, और फिर उस गिल्ट में डूबकर नेक्स्ट टाइम ओवर ट्रेड करता। फिर वही साइकिल, फिर वही गलती, फिर वही गिल्ट। एक इमोशनल जेल जहां दरवाजा कोई और नहीं, खुद आप बंद करते हैं। लेकिन फिर एक दिन कुछ बदला। वो ट्रेडर चुपचाप अपने पुराने ट्रेडिंग जर्नल्स पढ़ने लगा। हर एंट्री में वही लाइनें, आई न्यू इट वुड गो रॉन्ग, आई शुडंट हैव डन दैट, सेम मिस्टेक अगेन। उसका दिल धड़कने लगा, क्योंकि अब वो पहली बार देख पा रहा था कि वो सालों से एक ही स्क्रिप्ट दोहराता आ रहा है। उसने महसूस किया कि उसे मार्केट को नहीं, अपने माइंड की स्क्रिप्ट को रीराइट करना है। वो हर बार एक इनविजिबल डायलॉग दोहराता था जो उसे पीछे खींचता था। अब उसे वही डायलॉग बदलना था। उसने खुद से सवाल पूछना शुरू किया, मैं किस इमोशन से भाग रहा हूं? क्या मैं लॉस से लड़ रहा हूं या खुद से? धीरे धीरे उसके एक्शंस बदलने लगे। अब हर ट्रेड से पहले वो पॉज करता, एक गहरी सांस लेता, अपने डर को ऑब्जर्व करता, जज नहीं करता, बस महसूस करता। और जब पुराना पैटर्न ट्रिगर होता, वो उसे दूर से ही पहचान लेता, जैसे कोई पुराना दुश्मन जिसे देखते ही आप सतर्क हो जाते हैं। ट्रेडिंग अब उसके लिए स्ट्रैटेजी नहीं रही, वो अवेयरनेस की जर्नी बन चुकी थी। क्योंकि सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब आप ये पूछना शुरू करते हैं, मैं बार बार वही क्यों कर रहा हूं जो मुझे दुख देता है। ट्रेडिंग में सक्सेस किसी स्ट्रैटेजी से नहीं आती, वो सेल्फ अवेयरनेस से आती है। जो इंसान खुद को समझ लेता है, उसके लिए कोई भी रिपीटिशन सिर्फ एक मेमोरी बनकर रह जाती है, न कि फ्यूचर का वर्डिक्ट। कमरे की दीवार पर एक बड़ी स्क्रीन लगी थी। स्क्रीन पर चार्ट्स थे, कहीं लाल रंग की गिरती कैंडल्स, कहीं इंडिकेटर्स जो धीरे धीरे चेतावनी दे रहे थे। लेकिन उस ट्रेडर की नजर उन नंबर्स पर नहीं थी, वो कुछ और देख रहा था। अपने भीतर की कोई तस्वीर, कोई पुराना लम्हा, कोई भूली हुई आवाज। वो सिर्फ लॉस नहीं झेल रहा था, उसके अंदर एक ऐसा इमोशन जाग चुका था जो किसी स्क्रीन पर नहीं दिखता। शर्म। शेम एक ऐसा इमोशन है जो ना दिखता है, ना किसी इंडिकेटर में आता है, लेकिन सबसे गहराई तक असर करता है। वो ट्रेडर उसी इमोशन से गुजर रहा था। उसके चेहरे पर हार का गम नहीं था, वहां कुछ और था, एक खामोशी जो हर धड़कन से भारी थी। उसने एक ट्रेड किया और वो गलत गया, लेकिन नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं था। उसे महसूस हो रहा था कि वो खुद से हार गया है। वो सोच रहा था, सब देखेंगे, सब जान लेंगे, मैं फिर से फेल हो गया हूं। ये शब्द किसी और ने नहीं कहे थे, ये सब उसकी अपनी इनर वॉइस थी, वो आवाज जो बचपन से उसके साथ चलती आई थी। वो ट्रेडर याद करने लगा, स्कूल में जब वो एक सवाल का जवाब नहीं दे पाया था और पूरी क्लास हंस पड़ी थी। वो हंसी आज भी कानों में गूंजती थी। आज भी जब लॉस होता, वो हंसी, वो शर्म, वो आंखें सब लौट आती थीं। इसलिए जब भी लॉस होता, वो खुद को छुपा लेता, मैसेज का जवाब नहीं देता, घर वालों से बचता, आईना नहीं देखता। क्यों? क्योंकि उसे लगता था, अब मैं किसी से बात करने लायक नहीं हूं। ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज होती है जब आप अपनी पहचान को अपने रिजल्ट से जोड़ लेते हैं। अगर आप प्रॉफिट में हैं तो सब ठीक है, अगर लॉस हुआ तो आप नाकाम हैं। और यही वो इल्यूजन है जो धीरे धीरे सेल्फ वर्थ को खा जाता है। वो ट्रेडर जानता था कि उसे आगे बढ़ना है, लेकिन जब भी वो एंट्री लेने जाता, एक अजीब सी ताकत उसे रोक लेती थी। वो सोचता, अगर फिर से हार गया तो? अगर सबने जान लिया कि मैं फेल हो गया? असल में वो हार से नहीं डरता था, वो एम्बैरेसमेंट से डरता था, शर्म से, नजरें ना मिला पाने वाले उस डर से। उसने खुद को एक कोने में बंद कर लिया था, एक ऐसी इनर प्रिजन जिसमें हर दरवाजे पर एक वाक्य लिखा था, तू शर्मिंदा है, तू नाकाम है, तू दूसरों जितना अच्छा नहीं है। वो जेल कोई और नहीं, उसने खुद बनाई थी। और जब शेम आपके अंदर घर कर लेती है तो आप खुद को सैबोटाज करने लगते हैं। आप खुद को सक्सेस के लायक नहीं मानते, रिस्क नहीं लेते, हर बार खुद को छोटा दिखाते हैं। मार्केट कुछ नहीं कहता, लेकिन आपका माइंड हर बार विस्पर करता है, मत कर, तू फेल हो जाएगा। और यहीं से शुरू होती है सेल्फ डाउट की साइकिल। लेकिन एक रात जब सब सो रहे थे और वो अकेले अपनी ट्रेड हिस्ट्री देख रहा था, कुछ बदला। उसने गौर किया कि उसका सबसे बुरा फेज तब शुरू हुआ
जब उसने खुद से दूरी बना ली थी, जब उसने खुद से बात करना बंद कर दिया था, जब उसने अपनी गलतियों को आइडेंटिटी बना लिया था। उसने समझा शेम से निकलने का रास्ता किसी स्ट्रैटेजी में नहीं छुपा है, वो डिसीजन में होता है जहां आप खुद से कहें, अब मैं खुद को माफ करता हूं। उस रात उसने कोई ट्रेड नहीं लिया, कोई पैसा नहीं कमाया, लेकिन जो कमाया वो प्राइसलेस था, सेल्फ वर्थ। अब जब वो हारता है, वो खुद को कोसता नहीं, वो खुद से समझदारी से बात करता है, क्योंकि उसे पता है हर इंसान गलती करता है। ट्रेडिंग में हर डिसीजन एक बाइनरी आउटकम है, लेकिन आपकी वैल्यू कभी बाइनरी नहीं होती। शेम एक शैडो की तरह होती है, जितना उससे भागते हो वो उतनी लंबी होती जाती है, लेकिन जब आप पलट कर उसे देखते हो वो फेड होने लगती है। अब जब वो ट्रेडर लॉस में होता है, वो डरता नहीं, वो मुस्कुराता है, क्योंकि वो जान चुका है जो ट्रेड फेल हुआ है वो उसका वजूद नहीं है। ट्रेडिंग की सबसे बड़ी जीत ये नहीं है कि आप हमेशा प्रॉफिट में रहें, वो है कि आप लॉस में भी खुद से प्यार करना ना छोड़ें। रात के 10 बज चुके थे। कमरे में सिर्फ एक हल्की नीली रोशनी थी जो लैपटॉप की स्क्रीन से आ रही थी। एक ट्रेडर जो पूरे दिन चार्ट्स देख चुका था, एनालिसिस किया था, सेटअप्स चेक किए थे, अब अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री के पन्ने पलट रहा था। हर लाइन में कुछ लिखा था, लेकिन शब्दों से ज्यादा उसमें छुपे थे उसके डर, उसका डाउट और वो प्रेशर जो उसे हर बार डिसीजन से दूर ले जाता था। उसकी आंखें शांत थीं, लेकिन भीतर तूफान चल रहा था। उस दिन सब रेडी था, सेटअप परफेक्ट था, कॉन्फर्मेशन भी क्लियर था, लेकिन एंट्री के ठीक पहले उसका हाथ रुक गया। दिल की धड़कन तेज, सांसें भारी, और अचानक उसने वो ट्रेड लिया ही नहीं। कुछ मिनट बाद वही अपॉर्चुनिटी उसकी आंखों के सामने प्रॉफिट में भाग गई, और वो देखता रह गया। बाहर से सब ठीक था, लेकिन अंदर कुछ टूट रहा था। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ ट्रेड नहीं था, ये एक परफॉर्मेंस थी जिसमें वो फेल नहीं होना चाहता था। ये थी परफॉर्मेंस एंजाइटी, वो प्रेशर जो तब आता है जब आप सिर्फ जीतना नहीं चाहते, कुछ साबित भी करना चाहते हैं, खुद को, दूसरों को और उस पास्ट को जिसने कभी कहा था तू कुछ नहीं कर सकता। हर बार जब वो ट्रेड करने जाता, एक ही सवाल उसके भीतर गूंजता, क्या मैं फिर से फेल हो जाऊंगा? और यही सवाल उसे एक्शन से दूर खींच ले जाता। उस ट्रेडर के लिए ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं थी, वो एक एग्जाम थी, एक अग्नि परीक्षा, जहां हर डिसीजन उसके काबिल या नाकाबिल होने का वर्डिक्ट बन चुका था। और यही प्रेशर उसे परफॉर्म करने से पहले ही तोड़ देता था। ट्रेडिंग में डिसाइसिवनेस सबसे बड़ा हथियार होता है, लेकिन परफॉर्मेंस एंजाइटी उस डिसाइसिवनेस को खा जाती है। वो ट्रेडर जानता था कि स्ट्रैटेजी काम करती है, लेकिन उस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने की हिम्मत हर बार कमजोर पड़ जाती थी। असल में वो डरता लॉस से नहीं था, वो डरता था उस नजरों से जो पूछती थीं, कितना कमाया? उसने महसूस किया कि उसका डर चार्ट से नहीं आ रहा था, वो तो उन अंदर की आवाजों से आ रहा था जो उसे हर बार रिमाइंड करती थीं, तू फिर से फेल हो जाएगा। उसे वो पल याद आते जब किसी रिश्तेदार ने हंसकर कहा था, ये सब मार्केट में पैसे जलाने वाले काम है, या किसी दोस्त ने ताना मारा था, कुछ और नहीं आया तो ट्रेडिंग में लग गया। हर वो ताना अब एक इंटरनल ट्रिगर बन चुका था। ट्रेडिंग अब मार्केट का खेल नहीं रह गया था, वो एक बैटलफील्ड बन चुकी थी जिसमें वो हर दिन खुद से लड़ता था। हर बार जब वो एंट्री अवॉइड करता या इंपल्स में ओवर ट्रेड करता, वो डिसीजन चार्ट से नहीं आते थे, वो आते थे एक गहरे प्रेशर से जो उसकी परफॉर्मेंस को डिफाइन करता था। फिर एक दिन जब वो अपनी सारी ट्रेड हिस्ट्री देख रहा था, हर मिस्ड अपॉर्चुनिटी एक टीज की तरह दिख रही थी, उसने खुद से एक सवाल पूछा, मैं हर बार मार्केट से लड़ रहा हूं या खुद से? वो सवाल ऐसा था जिसने उसकी सोच को झकझोर दिया। उसे एहसास हुआ कि उसकी परफॉर्मेंस एंजाइटी किसी टेक्निकल कमजोरी से नहीं, एक इमोशनल बैगेज से आ रही है। वो खुद को हर ट्रेड में जज करता था, हर बार परफेक्ट होना चाहता था, हर बार खुद को उस मानक पर तौलता था जो कभी पूरा नहीं हो सकता था। उसने एक जर्नल निकाला और पहली बार खुद से लिखा, मैं गलती कर सकता हूं और फिर भी काबिल हूं। मैं हर बार सही नहीं हो सकता, लेकिन मैं हर बार सीख सकता हूं। उसने नई प्रैक्टिस शुरू की, हर ट्रेड से पहले कुछ गहरी सांसें लेना, अपने डर को पहचानना, उसे दबाना नहीं, बस ऑब्जर्व करना। अब वो ट्रेड करता है, सिर्फ चार्ट्स के साथ नहीं, अपने इमोशंस के साथ भी ऑनेस्टी से। उसे अब पता है, परफॉर्मेंस का मतलब परफेक्ट होना नहीं होता, परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि डर के बावजूद भी आप डिसीजन लेने की हिम्मत रखें। ट्रेडिंग कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है, ये एक मानसिक यात्रा है जहां जीत उसी की होती है जो खुद से भागना छोड़ देता है। एक समय था जब वो ट्रेडर सिर्फ पैसे के लिए ट्रेड करता था, हर चार्ट एक मौका था, हर प्रॉफिट एक वैलिडेशन,
अगर प्रॉफिट हुआ तो वो खुद को विनर समझता, दिन अच्छा जाता, कॉन्फिडेंस बना रहता। लेकिन अगर लॉस हुआ तो दिन बर्बाद, मूड खराब। मन में एक ही सवाल गूंजता, क्या मैं वाकई इस लायक हूं? ट्रेडिंग उसके लिए स्किल नहीं रही थी, वो उसकी पहचान बन चुकी थी। हर बार जब वो सिस्टम बनाता, बैक टेस्ट करता, स्ट्रैटेजी ऑप्टिमाइज करता, सब कुछ टेक्निकली सही लगता था। लेकिन असली लड़ाई कभी भी चार्ट्स के साथ नहीं थी। वो लड़ाई उसके अंदर चल रही थी, एक इनविजिबल वॉर, उसके डर से, उसके ईगो से, उसके पास्ट की आवाज़ों से। वो हर बार ट्रेडिंग डेस्क पर बैठता, ये साबित करने कि मैं किसी से कम नहीं हूं। लेकिन जितना वो साबित करने की कोशिश करता, उतना ही भीतर से हॉलो महसूस करता। फिर एक दिन लगातार लॉसेस और एक मेंटल ब्रेकडाउन के बाद वो चुपचाप बैठ गया। न स्क्रीन खोली, न कोई कैंडल देखी, बस खामोशी से अपने भीतर की आवाज़ सुनने लगा। और पहली बार उसने खुद से पूछा, क्या ये सब सिर्फ पैसे के लिए है, या कुछ ऐसा है जिसे मैं अवॉइड कर रहा हूं? उस दिन कुछ बदल गया। नहीं, उसने कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं अपनाई, उसने खुद से दोस्ती शुरू की। अब जब वो चार्ट्स देखता था तो पहला सवाल होता, क्या ये ट्रेड मुझे जीत दिलाएगा? नहीं, बल्कि इस डिसीजन में मैं क्या सीख सकता हूं? ट्रेडिंग अब रिजिड प्लान नहीं रही, वो एक मिरर बन चुकी थी। हर दिन उस स्क्रीन पर वो अपने भीतर की कोई परछाई देखता, कभी डर, कभी लालच, कभी धैर्य की कमी, कभी क्लैरिटी की खोज। लॉस अब पनिशमेंट नहीं था, वो फीडबैक बन गया। और विन सेलिब्रेशन नहीं, ग्रैटिट्यूड का अवसर। उसने जाना कि अगर एक दिन सिस्टम फेल हो गया तो भी उसका असली एसेट जिंदा है, उसकी अवेयरनेस। ट्रेडिंग ने उसे सिखाया धैर्य, डिसिप्लिन, ऑब्जर्वेशन और सबसे जरूरी सेल्फ रिस्पेक्ट। अब वो ना ज्यादा डरता, ना ज्यादा उड़ता, वो ग्राउंडेड रहता। ट्रेडिंग की सबसे बड़ी जीत प्रॉफिट नहीं होती, वो होती है एक स्टेबल माइंड, एक ऐसा मन जो ना ज्यादा खुश होता है, ना ज्यादा टूटता है, बस ऑब्जर्व करता है, सीखता है और आगे बढ़ता है। धीरे धीरे उसकी लाइफ के बाकी हिस्सों में भी बदलाव आने लगा। छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आता, फेलियर्स में खुद को ब्लेम नहीं करता। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग ने उसे सिखा दिया, हर फॉल एक लेसन है और हर पॉज एक प्रिपरेशन। वो इंसान जो पहले हर दिन की पीएनएल से खुद को मेजर करता था, अब खुद को उस माइंडसेट से मेजर करता है जिस माइंडसेट से वो डिसीजन लेता है। ट्रेडिंग अब उसके लिए आय सोर्स नहीं रही, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन का माध्यम बन गई है। और वो ट्रांसफॉर्मेशन किसी चार्ट में नहीं दिखता, वो दिखता है जब ट्रेडर लॉस में भी मुस्कुराता है, विन में भी शांत रहता है। क्योंकि उसे अब समझ में आ चुका है, सच्ची प्रोग्रेस चार्ट पर नहीं होती, वो भीतर होती है। आज जब वो मार्केट में बैठता है, वो मार्केट से नहीं लड़ता, वो खुद को और गहराई से जानने बैठता है। हर ट्रेड एक सवाल है, हर कैंडल एक रिफ्लेक्शन और हर दिन एक नई यात्रा। ट्रेडिंग ने उसे पैसा दिया है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा एक रास्ता दिया है अपने भीतर उतरने का। और शायद यही वो गिफ्ट है जो मार्केट हर ट्रेडर को देना चाहता है, अगर वो सिर्फ प्रॉफिट से थोड़ा आगे देखना सीखे। कई महीने बीत चुके थे, ट्रेडर अब वहीं था, लेकिन उसकी आंखों की चमक बदल चुकी थी। वो वही चार्ट्स देखता था, वही इंडिकेटर्स, वही मार्केट स्ट्रक्चर, लेकिन अब उसके अंदर कोई और क्लैरिटी जाग चुकी थी। पहले जहां एक लाल कैंडल उसे पैनिक में डाल देती थी, अब वो बस क्वाइटली ऑब्जर्व करता था। पहले जहां हर मिस्ड अपॉर्चुनिटी गिल्ट देती थी, अब वो सिर्फ एक नोट बन जाती थी अगली बार के लिए। पहले जहां हर विन उसे फ्लाइट में ले जाती थी, अब वो ग्राउंडेड रहता था। उसने महसूस किया कि ट्रेडिंग जितनी बाहर की दुनिया का खेल है, उससे कहीं ज्यादा वो आपकी इंटरनल वर्ल्ड का फीडबैक है। हर ट्रेड अब एक अपॉर्चुनिटी नहीं था किसी को कुछ प्रूव करने की, बल्कि एक प्रोसेस था, खुद को एक नॉच और जानने का। ट्रेडिंग एक ऐसी जगह बन गई थी जहां वो अपने थॉट पैटर्न्स को लाइव देख सकता था, जहां वो अपने फियर्स को ट्रिगर होते देख सकता था, अपने बिलीफ सिस्टम्स को टकराते देख सकता था। एक दिन उसने एक लूजिंग स्ट्रीक फेस की, लगातार 5 ट्रेड्स गलत गए। पुराना वो ट्रेडर होता तो पैनिक में रिवेंज ट्रेड करता, स्ट्रैटेजी बदल देता या खुद पर डाउट करता। लेकिन अब उसने खुद से एक काम क्वेश्चन किया, क्या मैं स्ट्रैटेजी से हारा हूं या अपने अंदर की किसी बेचैनी से? और उसे जवाब मिला, मैं जीतने की जल्दी में था। इस अवेयरनेस ने उसे वही स्टॉप दिलवाया जो कोई इंडिकेटर नहीं दे सकता था। ट्रेडिंग अब उसके लिए सिर्फ डेटा और सिग्नल्स नहीं था, वो सेल्फ इंक्वायरी बन चुका था। हर बार जब वो ट्रेड प्लान करता, वो खुद से पूछता, क्या मैं इस ट्रेड को फियर से ले रहा हूं या लॉजिक से? क्या मैं आउटकम चाहता हूं या प्रोसेस एंजॉय कर रहा हूं? अब उसके लिए हर सेशन एक मेडिटेशन बन चुका था। स्क्रीन उसकी आंखों के सामने थी, लेकिन असली चार्ट्स वो अपने मन में पढ़ रहा था।
वो जान गया था कि ट्रेडिंग में मास्टरी का मतलब ये नहीं होता कि आप कभी लॉस नहीं करोगे, बल्कि इसका मतलब होता है कि लॉस आपको डराता नहीं, कि विन आपको बहकाता नहीं, कि आप हर फ्लक्चुएशन को एक सिग्नल की तरह देखते हो, ना कि आइडेंटिटी क्राइसिस की तरह। ट्रेडिंग की सबसे गहरी सीख शायद यही होती है कि सक्सेस एक डेस्टिनेशन नहीं होती। वो माइंडसेट होता है जिसमें आप हर मोमेंट में कॉन्शियसली चूज करते हो, फियर नहीं क्लैरिटी, ईगो नहीं ह्यूमिलिटी, कंपैरिजन नहीं सेल्फ कनेक्शन। आज जब वो ट्रेड करता है, वो खुद से कंपीट नहीं करता, वो बस रोज की एक माइक्रोस्कोपिक ग्रोथ चाहता है। एक छोटे से इमोशन को पहचान लेना, एक पुराने थॉट पैटर्न को पकड़ लेना, एक बेवजह की इंपल्सिवनेस को पॉज में बदल देना। ये छोटी छोटी विक्ट्रीज उसे उस जगह तक पहुंचा रही थीं जहां ट्रेडिंग अब लाइफ का हिस्सा नहीं थी। ट्रेडिंग अब एक भाषा बन चुकी थी, अपने आप से बात करने की। कई दिनों की यात्रा के बाद वो ट्रेडर अब भी हर दिन मार्केट में बैठता है। स्क्रीन वही है, चार्ट्स वही हैं, कैंडल्स, लेवल्स, इंडिकेटर्स सब वही। लेकिन एक चीज अब पूरी तरह बदल चुकी है, वो है उसका अंदरूनी नजरिया। अब वो ट्रेड लेने से पहले डरता नहीं सोचता है। अब वो लूजिंग ट्रेड से टूटता नहीं सीखता है। अब वो विनिंग ट्रेड में खुद को साबित नहीं करता, बल्कि शांत रहकर शुक्र मनाता है। उसने जाना कि ट्रेंड को पहचानना आसान है, लेकिन खुद के इमोशंस के ट्रेंड को पहचानना वो असली कला है। हर बार जब उसके भीतर कोई पुराना डर सिर उठाता है, वो उसे पहचान लेता है। अब वो उससे भागता नहीं, लड़ता भी नहीं, बस देखता है, जैसे कोई बुद्ध शांत बैठा हो और उसके सामने उसकी ही परछाइयां नाच रही हों। आज वो जानता है कि ट्रेडिंग एक स्ट्रेटजी का खेल नहीं, एक मानसिक स्थिति है। एक ऐसा मैदान जहां हर रोज जीत और हार नहीं होती, हर रोज एक नई परख होती है। और जब तक आप खुद को उस परख में कसना नहीं सीखते, तब तक कोई स्ट्रेटजी, कोई इंडिकेटर, कोई गुरु आपको कंसिस्टेंसी नहीं दिला सकता। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी लड़ाई ना तो मार्केट से है, ना ही डेटा से। वो है खुद से, अपनी सोच से, अपने भीतर की अनजानी आवाजों से, उन पैटर्न्स से जो बिना कहे हर दिन आपके डिसीजंस में घुस जाते हैं। और इस लड़ाई में जो जीतता है, उसे मार्केट हर दिन कुछ ना कुछ सिखाता है। उसने जाना कि असली ग्रोथ चार्ट पर नहीं होती, वो होती है जब आप एक छोटे से लॉस के बाद भी खुद को हिम्मत देते हो, जब आप हर लाल कैंडल को अपना दोष नहीं मानते, बल्कि एक डेटा पॉइंट समझते हो, जब आप खुद से कह पाते हो, मैं इंसान हूं, मैं सीख रहा हूं। आज उसका सबसे बड़ा एसेट कोई ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है, ना कोई सिग्नल प्रोवाइडर, ना कोई कोचिंग ग्रुप। उसका सबसे बड़ा एसेट है उसकी अपनी सेल्फ अवेयरनेस। वो जानता है कि हर बार जीतना जरूरी नहीं, हर बार समझदारी से बढ़ना जरूरी है। क्योंकि असली ट्रेडिंग वही है जब आप हार में भी मुस्कुरा सको और जीत में भी विनम्र रहो। अब वो ट्रेड करता है, लेकिन उस पर ट्रेड की छाया नहीं पड़ती। अब वो हारता है, लेकिन खुद से टूटता नहीं। अब वो जीतता है, लेकिन खुद को सबसे ऊपर नहीं समझता, क्योंकि उसे समझ आ गया है कि ट्रेडिंग एक मिरर है और उस मिरर में वो हर रोज खुद को बेहतर होते देखता है। अब आइए बात करें उस इंसान की जो इस वीडियो को देख रहा है। शायद आप, हो सकता है आपने भी कभी वो लॉस महसूस किया हो जिसने आत्मविश्वास तोड़ दिया हो सकता है आपने भी वो दिन देखा हो जब आप ट्रेड लेना चाहते थे, लेकिन उंगलियां कंप गई थीं। हो सकता है आपको भी लगता हो कि आप बार बार वही गलती करते हैं। तो दोस्त, ये सिर्फ एक किताब की समरी नहीं थी, ये शायद आपकी अपनी कहानी थी। हर ट्रेडर की जर्नी अलग होती है, लेकिन दर्द, डर और उम्मीद सब में एक जैसी होती है। इसलिए अगर आपने खुद को कहीं ना कहीं इस वीडियो में देखा है, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। अब वक्त है कि आप भी उस मिरर की ओर देखें, खुद से वो सवाल पूछें, मैं बार बार वही क्यों कर रहा हूं जो मुझे आगे नहीं बढ़ने देता? और जब जवाब मिल जाए तो ट्रेडिंग सिर्फ एक काम नहीं रहेगी, वो एक साधना बन जाएगी। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो, तो इसे अपने उन दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए जो इस जंग से गुजर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी एक कहानी, एक एहसास किसी की सोच बदल सकता है। द बुक थिंकर्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं सुनाते, हम वो खामोशियां सुनाते हैं जो आपकी अपनी आवाज बन सकती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, एक नई किताब, एक नई सोच और शायद आपकी ही कोई नई शुरुआत। धन्यवाद।